हाय बच्चे पार्टी, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपकी दोस्त सारिका त्यागी, जो रोज लाती हूँ छोटी छोटी प्यारी प्यारी स्टोरी। वो स्टोरी जो मुझे मेरी दादी नानी सुनाती थी और मैं आप सभी को सुनाती हूँ। वो स्टोरी जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता था और मज़ा भी बहुत आता था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम विक्रम बेताल की सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं और बहुत सारे एपिसोड जा चुके हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लास्ट टाइम फिर से बेताल बरगद के पेड़ पर चला जाता है और इस एपिसोड में फिर से राजा विक्रम बेताल को लेकर आएंगे। फिर से बेताल एक नई कहानी सुनाएगा। आइए हम सुनते हैं एक नई कहानी। पर हाँ, प्लीज़ मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए। लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी। राजा विक्रम अपनी धुन का पक्का था। वह पुनः बरगद के पेड़ पर चढ़ा, बेताल को उतारा और कंधे पर डालकर साधु की ओर चल पड़ा। विक्रम की भांति बेताल भी जिद्दी एवं ढीठ था। मार्ग में उसने फिर से वार्ता आरंभ कर दी। हे विक्रम, मैं देख रहा हूँ कि मुझे साधु को सौंपने के लिए तुम अत्यधिक परिश्रम कर रहे हो। क्या तुम्हें विश्वास है कि अपने इस जीवन काल में तुम यह कठिन कार्य पूरा कर पाओगे? अक्सर देखा गया है कि मनुष्य अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है, किंतु जब उसे उसकी मेहनत का यथोचित फल नहीं मिलता या वह अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने में असमर्थ रहता है, तब उसे बहुत दुख का सामना करना पड़ता है। परंतु वह यह नहीं सोचता कि उससे कहाँ कौन सी चूक या भूल हो गई है, जिसकी वजह से वह अपने सपने को साकार नहीं कर पाया। ज्यादातर मनुष्यों के पास तर्क शक्ति एवं मनोविज्ञान के ज्ञान का अभाव रहता है। जब वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल होते हैं, तब घोर निराशा का शिकार बनते हैं तथा कुछ भी सोच पाने में असमर्थ होते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि वे क्या करें। ऐसी स्थिति में वे अपनी संतान से यह आशा रखते हैं कि वह उनके अधूरे सपनों को पूरा करें, परंतु यहाँ भी कई बार उन्हें असफलता का मुंह देखना पड़ता है। जो मैं कहना चाहता हूँ वह तुम्हें इस रोचक कथा के माध्यम से बताता हूँ। यह कहकर बेताल ने कथा सुनानी प्रारंभ की। बहुत पुरानी बात है। भाग्यनगर में धनगुप्त नामक एक अति धनवान व्यापारी रहता था। वह व्यापार में बड़ा चतुर और कुशल था। जो भी व्यक्ति उसके पास सहायता के लिए आता, वह उसकी अवश्य सहायता करता। इसके अतिरिक्त वह अपने रिश्तेदारों से इतना प्रेम करता था कि उसे कभी पता ही नहीं लग पाया कि वे सब उसके भोलेपन व प्रेम का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। उसके सारे रिश्तेदार बहुत स्वार्थी थे। वे मनगढ़ंत कहानियां गढ़ गढ़ कर उससे बहुत सा धन लेकर चले जाते। इस प्रकार वर्ष पर वर्ष बीतते गए और एक दिन धनगुप्त को सच्चाई का एहसास हुआ, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अब वह बहुत बूढ़ा हो गया था। धनगुप्त के 3 पुत्र थे, आनंद, विनोद और विवेक। एक दिन धनगुप्त ने अपने तीनों पुत्रों को बुलाया और उनसे कहा, प्रिय पुत्रों, मैं तुम्हें एक अति आवश्यक बात बताना चाहता हूँ। यदि तुम व्यापार करना चाहते हो तो व्यापार में कार्यकुशलता के साथ साथ तुम्हारा थोड़ा बहुत स्वार्थी होना भी आवश्यक है। मेरे अंदर यह गुण नहीं था, इसलिए मेरे मित्रों व रिश्तेदारों ने मेरे साथ छल किया, वह मुझे धोखा दिया। झूठी कहानियां गढ़ गढ़ कर वह मुझसे धन ऐंठते रहे और मैं मूर्ख उनके
हाथों लुटता रहा। उन्होंने मेरे प्रेम व मित्रता को मूर्खता का नाम देकर मेरा उपहास उड़ाया। अब जाकर मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि उनकी वजह से मुझे कितना नुकसान हुआ है। अभी हम लोग केवल करोड़पति हैं, परंतु यदि मैं सोच समझकर कार्य करता तो हम अरबपति बन सकते थे। मेरे पुत्रों, इस समय जो आर्थिक स्थिति है वह तुम्हारी मेहनत व सूझबूझ के कारण ही है। यदि तुम लोग न होते तो शायद मैं करोड़पति भी न बन पाता और अब तक सब कुछ गवा बैठता। मैं जानता हूँ कि तुम सब मेरे आज्ञाकारी पुत्र हो तथा व्यापार में कुशल भी हो, अतः मुझे वचन दो कि तुम तीनों मेरी इच्छा अवश्य पूरी करोगे। यह कहकर धनगुप्त चुप हो गया। इस पर उसका बड़ा पुत्र बोला, पिताजी, हमें भली भांति पता है कि व्यापारी के लिए स्वार्थी होना अति आवश्यक है। दरअसल जिस रास्ते पर आप जीवन भर चलते रहे वह बिल्कुल पसंद नहीं था, किंतु आपका सम्मान बनाए रखने के लिए हमने आपसे कभी कुछ नहीं कहा, कभी किसी काम के लिए नहीं रोका, जबकि हम यह जानते थे कि आपके मित्रजन व रिश्तेदार अपने अपने स्वार्थवश आपको धोखा दिए जा रहे हैं। वह आपकी भल मनसाहत का फायदा उठा रहे हैं, परंतु हमने कभी भी इस विषय में आपसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि हमें लगा कि यदि उस समय आपके सामने इस विषय में अपनी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करते तो शायद वह आपको अच्छा न लगता। हम इसी विषय में आपसे बात करने के लिए उचित अवसर खोज रहे थे, ताकि हम अपनी बात आप तक पहुंचा दें और आपको बुरा भी न लगे। अब आप कृपा करके हमें अपनी इच्छा बताएं, हमें उसे अवश्य पूरा करेंगे। तो बताइए, कैसी रही आज की कहानी? क्या होगा आगे? ये बेताल ने ऐसी कहानी क्यों सुनाई? और क्या होगा व्यापारी धनगुप्त का? क्या धनगुप्त अपने पुत्रों को कैसी सलाह देगा और क्या पुत्र उनकी सलाह को पूरी तरह से मानेंगे? क्या धनगुप्त अपने पुत्रों को स्वार्थी बनने के लिए कहेगा कि स्वार्थी बनो और व्यापार करो? क्या होगा आगे? इन सबको जानने के लिए हमें अगला एपिसोड सुनना ही होगा और सारे प्रश्नों के जवाब आपको अगले एपिसोड में मिल ही जाएंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और बहुत गर्मी हो रही है, पानी पीते रहिए। कल फिर मिलेंगे ऐसे ही छोटे से प्यारे से एपिसोड के साथ। तब तक बाय बाय।